नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो मार्केट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कल हमें कहाँ मौका मिल सकता है। तो सबसे पहले कल की बात करना चाहूँगा कि कल जो प्लान किया था हमने, और कितनी बार बताता रहता हूँ कि कोई भी यानी ऑप्शन बाइंग से भी आप पैसा बना सकते हो, सिर्फ प्रॉपर साइकोलॉजी, प्रॉपर डिसिप्लिन और जो हमने प्लान किया है। यानी पहले कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए। प्लान होना चाहिए यानी कि जैसे मान लीजिए अभी मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, ये जोन में घूम रहा है, तो आपका प्लान होना चाहिए कि जैसे कि एक प्लान होता है कि अगर मैं रेजिस्टेंस तोड़ता है तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लूंगा, या फिर सपोर्ट तोड़ता है तो नीचे की तरफ ट्रेड लूंगा। ये क्या हो गया, आपका प्लान हो गया। तो इसके दौरान जो बीच में जो कुछ हो रहा है, जो वोलेटिलिटी होगी या जो फिर मार्केट साइडवेज होगा, इसके बीच में सिर्फ आपको बैठे रहना है, सिर्फ बैठे रहना है। एक स्नाइपर के जैसे, एक जो फिशिंग करता है, मछली पकड़ने जाता है, वो क्या करता है, बैठे रहता है। तो पेशेंसली आपको स्नाइपर के जैसा, एक निशानेबाज शिकारी के जैसा बैठे रहना है। जब तक ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा नहीं, आपका तो ट्रेड में एंट्री बनेगी नहीं। तो ये बीच में ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे अगर करोगे तो कैपिटल उड़े गई, लॉस हो गई, और जो भी डिसिप्लिन है वो टूटे गई, क्योंकि आपने जो प्लान किया था कि ऐसा ऐसा हुआ तो मैं प्लान करूंगा। तो यहाँ पे जब तक आता नहीं है, जब तक तोड़ता नहीं, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जब यहाँ पे तोड़ेगा भी, तब आप क्या करोगे, एक स्टॉप लॉस लगा लोगे कि मेरा 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये गया तो ऊपर जाएगा, मुझे 50 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का टारगेट देगा, या फिर 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस चले जाएगा। आपका जितना स्टॉप लॉस है एटलीस्ट उसके डबल तो भी आपका टारगेट होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो स्टॉप लॉस चले जाएगा। जब फिर ये बाद में यानी फेक ब्रेकआउट देके नीचे भी आ गया, तो वापस से जब ये ऊपर जोड़ेगा तब वापस आप दूसरा ट्रेड ले लेना। ऐसे 2-3 बार भी हो गया, उसमें का एक ट्रेड भी आपका सक्सेसफुल हो गया, तो आपके प्रॉफिटेबल हो, यानी प्रॉफिट आपको हो ही जाएगा, क्योंकि आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस दोगे और बड़े प्रॉफिट के लिए जाओगे। तो मैक्सिमम 8-10 ट्रेड में से 2-3 ट्रेड, 3-4 ट्रेड ही ऐसे रॉन्ग होते हैं जो फेक ब्रेकआउट देते, बाकी तो फिर सक्सेसफुली होते। यहाँ पे आप देख लीजिए सपोर्ट टूटता है तो यहाँ पे दूसरा ट्रेड लेंगे, जब तक सपोर्ट टूटेगा ही नहीं तो आप ट्रेड ही मत लेना। तो मल्टीपल ट्रेड भी नहीं होगे, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले से प्लान किया हुआ है ट्रेड। और ये कितने बार बोल चुका। अब कल भी मैंने एक यानी कल के जो मार्केट एनालिसिस वीडियो था, वो जिन्होंने देखा होगा उनको, उसमें भी मैंने बताया था कि जब तक हमारा कुछ जो भी लेवल्स थे, वो लेवल्स के दौरान जो भी होगा, यानी ये अगर लेवल टूटेगी, अब पहले तो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था। गैप अप खुला तो पता ही है कि 50,000 के आसपास हम कुछ रिवर्सल प्लान करेंगे प्रॉफिट बुकिंग के लिए, थोड़ा 200-300 पॉइंट्स के लिए। बट अगर गैप अप खुल जाता है बहुत 700 वगैरह वगैरह कुछ, तो फिर ये लेवल के आसपास यानी ऑल टाइम हाई के आसपास हम कुछ रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। फिर अगर एक गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा देखेंगे, वेट करेंगे 15-20 मिनट, उसके बाद कुछ रिवर्सल प्लान करेंगे। बट अगर शार्पली ऊपर चले जाता है तो अवॉइड कर देना। यहाँ पे फिर हम 800 के आसपास कुछ रिवर्सल प्लान या प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्राइस एक्शन एंड पैटर्न वगैरह कुछ देखेंगे। तो क्लियर कट आपने वीडियो में देखा कि मैंने बोला था कि 50,000 के आसपास जो भी ट्रेड बनेगा, यानी 50,000 के आसपास जो भी रिवर्सल आएगा, हम उसको पहले ऊपर मार्केट को पहले जाने देंगे। ये साइडवेज जो हुआ, ये साइडवेज मार्केट में जिसने भी ट्राई किया होगा, या फिर ये लेवल टूटने से पहले जिसने भी ट्राई किया होगा, तो या फिर दिन का लो भी टूटता है ये साइडवेज होने के बाद, उसके पहले अगर किसी ने प्लान किया होगा, तो फिर उसको ये साइडवेज मार्केट में मल्टीपल लॉसेस हुए होंगे और मल्टीपल ओवर ट्रेडिंग भी हुई होगी। बट अगर यहाँ पे प्लान करता तो कितना अच्छा खासा रिवर्सल आया, 50,000 का पुट भी ले लेते या 900 का भी पुट ले लेते, तो कहीं के कहीं चले गया है। उसके बाद निफ्टी में भी मैंने बताया था कि अगर ऑल टाइम हाई अगर ये लगाता है तो ऑल टाइम हाई के पास एक रिवर्सल पॉइंट बनेगा। अब ये इसने स्टार्टिंग में एक छोटा सा ऑल टाइम हाई के आसपास गया, बट पूरा टच नहीं कर पाया, बट यहाँ से एक रिवर्सल आ गया। बट ये ठीक है, ये वाला छोड़ दीजिए, पर ये वाला देख लीजिए कि ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक रिवर्सल प्लान हम यहाँ पे कर सकते थे। यहाँ पे ये छोटी वाली एक ट्रेंड लाइन भी लगा लेते तो हमें अच्छा खासा रिवर्सल मिल ही जाता। तो जब हम प्लान करते और उसको एग्जीक्यूट करते, तो मान लीजिए 10 ट्रेड भी आप प्लान कर रहे हो, 10 में से 5 भी अगर रॉन्ग होते, 10-10 रुपए के स्टॉप लॉस, फिर भी ये जो 5 ट्रेड आपके करेक्ट होंगे ना, वो 20-20 पॉइंट का आपको, उससे भी ज़्यादा आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है वो अगर जानते हो, तो आपको मल्टीपल
टाइम जो है वो प्रॉफिट ही होगा और बड़े प्रॉफिट होंगे जब ऐसी गिरावट बड़ी आएगी। जब आपके ये जैसे सपोर्ट टूटा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको जो है बड़ी कैंडल मिल गई और बड़ा प्रॉफिट हो गया, यानी आपने 20 पॉइंट के लिए भी प्लान किया होगा तो आपको 40 देके जाता है मार्केट। 5 बार भी रॉन्ग होते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस और बड़ा प्रॉफिट जब लोगे तो अब आराम से प्रॉफिट होगा। सिर्फ मेरा ये वीडियो में ये बोलना चाहता था, ये बताना चाहता था कि प्लान करना चाहिए। अब जैसे अब निफ्टी में कल क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया ऑल टाइम हाई से। अब यहाँ पे जो है वो एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये दो बार ऊपर जा चुका है ट्रेंड लाइन से, एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार। अब ये तीसरी बार भी जा सकता है। ये लोगों को सिर्फ डराने के लिए भी नीचे आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए, अब जैसे कल मार्केट खुलेगा, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जैसे मार्केट खुलेगा तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। एक तो गैप अप खुलेगा, एक तो फ्लैट खुलेगा, एक तो गैप डाउन खुलेगा। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो वेट करेंगे कि 500 के अगर नीचे जाना शुरू करता है या फिर इसके नीचे सस्टेन करता है, थोड़ा एक छोटे स्टॉप लॉस के प्राइस एक्शन देख के हम एक नीचे के टारगेट के लिए प्लान करेंगे, जो 400 का हमारा टारगेट होगा। 400, उसके बाद ये डायरेक्टली 300 के टारगेट के लिए हमें निफ्टी मिलेगा। बट 500 के नीचे जब तक जाता नहीं है, ये 500 के लेवल गैप डाउन भी खुल गया तो यहाँ से 50-60 पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है। 50 पॉइंट 60-70 पॉइंट भी गैप डाउन खुल गया तो ये 500 के नीचे सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद ही हम कुछ एक पुल बैक में फिर रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। बट अगर गैप डाउन खुल के ये 500 पे सपोर्ट बनाता है तो ये वापस से ऊपर आएगा। कुछ सेंटीमेंट्स की वजह से गैप डाउन खुल जाएगा, बट ये वापस लोगों को ट्रैप कर लेगा जो शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे या फिर नीचे की पोजीशन बनाएंगे। वापस से फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है तो ये जैसे ही 600 के ऊपर निकलेगा, एक वापस से एक बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है, वापस से ऑल टाइम हाई जो है वो टच कर सकता है। उसके बाद अगर गैप अप खुला तो 600 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए। अभी 600 के पास ये ट्रेंड लाइन भी है और ये भी है, जोन भी है, सपोर्ट भी है। अगर 600 के पास सपोर्ट लेते हुए दिखता है तो फिर वापस हम प्राइस एक्शन के ऊपर के समय, यानी ये ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस है छोटा सा 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जो प्रीमियम होते हैं हमारे, उसका स्टॉप लॉस लगा के हम जो है वो छोटे से स्टॉप लॉस के ऊपर के साइड में जो है वो मार्केट को ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर फ्लैट खुलता है तो फिर एकदम बेस्ट हो जाएगा कि फ्लैट खुला तो फिर अगर ये दिन का लो तोड़ रहा है तो फिर 500 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे, या फिर 600 के ऊपर जा रहा है ये वाले जोन के 625 के ऊपर अगर जा रहा है तो फिर वापस से 700, 750, 800 के लिए हम प्लान कर सकते हैं। समझ में आया होगा प्लानिंग क्या है। प्लानिंग के हिसाब से अगर चलोगे, यानी जो भी ट्रेड ले रहे हो आप छोटे टाइम फ्रेम पे लो, 1 मिनट पे लो, 3 मिनट पे लो, बट पहले प्लान करके रख दो कि अगर ये सपोर्ट टूटा या फिर ये ट्रेंड लाइन टूटी या फिर ये ऐसा कुछ बना पैटर्न तो मैं ट्रेड लूंगा। तब तक आपको सिर्फ बैठे रहना है। और जहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट के लिए आप अगर प्लान कर रहे हो तो वो आपका बेस्ट ट्रेड है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवरेबल में, आपके फेवर में। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी को देख लेते कि बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम दिखा सकता है। अब अच्छा खासा रिवर्सल आया, मैंने बोला था 50,000 के आसपास से एक रिवर्सल प्लान मिल सकता है। यहाँ पे भी ये ब्रेकआउट में तो बहुत पैसे बने। यहाँ पे अगर सिंपल देखोगे, 1 मिनट ये रिमूव करने दो, फिर आपको दिखेगा यहाँ पे क्लियर कि यहाँ पे जो है अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनी। ये ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक हुई वैसे अच्छा खासा ट्रेड मिला, 5 मिनट्स पे भी ब्रेक हुई, बट ये मल्टीपल टाइम इसने जो है वो ट्रेंड लाइन को टच किया। अब अगर ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ करते हो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जहाँ से बड़े बड़े रिवर्सल आए, एक बड़े बड़े कैंडल मिले, वो पॉइंट्स को अगर जोड़ देते तो ये यहाँ पे ये ट्रैप में नहीं फंसते आप, ये वाले ट्रैप में, ये वाले ट्रैप में। यहाँ पे देखिए अच्छी खासी कैंडल भी बंद हुई। यहाँ पे क्या छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है 20-30 पॉइंट का। अगर छोटे छोटे प्रीमियम हो गए थे तब तक 40-20 रुपए पे प्रीमियम आ गए थे, तब तो 5-10 रुपए का ही प्रीमियम बनता है। आपकी क्वांटिटी कितने लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बस 10-20 रुपए के प्रीमियम बनते हैं। और बाद में तो बहुत बड़ा ये हुआ, डायरेक्ट 10-20 रुपए का प्रीमियम जो है वो 100-150 तक जाके आया। उसके बाद ये रिवर्सल भी, ये ट्रेड भी मिलता आपको। तो ये तो अभी डेली का ट्रेड था, पर मार्केट बंद होने के वक्त जो मैं प्लान बताता हूँ वो भी प्लान यहाँ पे देखो आपको अच्छे खासा वर्क करते हुए दिखा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ क्या बोल रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी को देख लेते। अब बैंक निफ्टी भी गैप अप खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, कुछ भी खुल सकता है। अगर गैप अप खुला तो हम 400 के लेवल का टूटने का वेट करेंगे कि ये 400 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर वापस से 800 और वापस से ऑल टाइम हाई लगा सकता है। बट अगर गैप अप खुलने का 400 के नीचे सस्टेन करता है तो 400 का एक स्टॉप लॉस लगा के हम वापस से
249,000 के लिए प्लान कर सकते हैं। और ये भी लेवल बताया था मैंने वीडियो में कि ये लेवल के जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक हम फिर नीचे के 49,000 के ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पे 200-300 पॉइंट्स का ट्रेड मिलेगा। उसने तो यही स्विंग ब्रेक नहीं किया, ये हमारा सपोर्ट था, ठीक है। और क्लोजिंग वो हमारे सपोर्ट के आसपास ही दिए। तो गैप अप खुले तो 400 का लेवल, फ्लैट खुले तो फिर वेट करेंगे कि अगर दिन का लो तोड़ रहा है यानी ये 200 के नीचे जा रहा है लगभग, तो 200 राउंड फिगर लेवल है, 200 के नीचे जा रहा है तो फिर 49,000 का हम प्लान कर सकते हैं। 49,000 भी तोड़ दे तो फिर 700 तक का हमारा प्लान होना चाहिए तो टारगेट के लिए, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर 49,000 एक राउंड फिगर लेवल है, 49,000 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर 700 के टारगेट हमें देखने को बैंक निफ्टी में मिलेंगे। बट 49,000 के आसपास अगर सपोर्ट बनाए गैप डाउन खुल के तो ये वापस से रिवर्स हो सकता है, 400 के टारगेट तक हमें टारगेट दे सकता है। तो जो भी कुछ लेवल्स है आपके सामने, सिर्फ जो लेवल्स है वो रिस्पेक्ट करता है मार्केट, प्राइस एक्शन भी अच्छे से काम करता है। जो 1-2 ट्रेड अगर फेक ब्रेकआउट या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है वोलेटिलिटी में तो वो अवॉइड भी, वो रॉन्ग भी हो गए आप तो मैक्सिमम आपके 10 में से 5 भी ट्रेड राइट आते हैं, 50% भी एक्यूरेसी आप ला लेते हो आपके सेटअप पे, तो आप प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ डिसिप्लिन कहा और साइकोलॉजी कहा है कि चुपचाप बैठे रहना, जो प्लान किया है उसके हिसाब से ट्रेड लेना। अब यहाँ पे बहुत बार ये होता है कि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मल्टीपल, यानी मार्केट आपको बुलाता है तो जाना नहीं है। कभी कभी मैं भी वेट नहीं कर पाता हूँ ये लेवल का, क्योंकि पूरा दिन चले गया है, मोमेंटम नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिला फिर मुझे। उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल के पास जब 800 इसने तोड़ा तब मैंने प्लान किया, तब यहाँ पे भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो जब प्लान करोगे, चालू मार्केट में भी कुछ भी प्लान कर सकते हो, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट पे भी प्लान कर सकते हो, बट वो प्लान के हिसाब से अगर हो रहा है तो ही फिर ट्रेड लो। यानी मार्केट आपने जो प्लान किया है उसके हिसाब से चल रहा है तो ही आपने ट्रेड करना चाहिए। आशा करता हूँ एनालिसिस अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।